सो गाइस, आप सभी में से कितने लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है। मतलब हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी हमारी बॉडी में। एक वो क्या चीज़ है जो अगर खराब हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे हमारे बॉडी मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हमारा बॉडी मैकेनिज्म काम करता है। सो देखिए, बॉडी मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी के अंदर होती है सेल। फिर उसके बाद होता है टिश्यू। फिर उसके बाद बनता है ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं बॉडी को। मतलब सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू को। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन को, और ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं बॉडी को। आप देख देख सकते हो, ये सबसे छोटा है ना, ये सेल है। इसने बनाया इस टिश्यू को। इस टिश्यू ने बनाया इस ऑर्गन को। और इन ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके इस पूरी बॉडी को बना रहे हैं। लाइक ये हार्ट हो गया, ये ब्रेन हो गया, ये फेफड़े हो गए, ये अपना लीवर हो गया, ये अपनी स्प्लीन हो गई, ये अपना वो हो गया पाचन तंत्र। ठीक है। सो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज कीजिए एक ब्रिक है, ईंट। ईंट, बहुत सारी ईंटों को मिलाओगे तो दीवार बनेगी। बहुत सारी दीवार मिला दोगे तो एक रूम बनेगा। एंड बहुत सारे रूम्स को मिला दोगे तो एक घर बनेगा। सो दिस हाउस वी कैन थिंक एज बॉडी। मतलब ये घर है, ये हमारी बॉडी है। ये रूम है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है। ये वॉल है, ये हमारे ऑर्गन के अंदर उस टिश्यू है। और ये ब्रिक है, ये सबसे छोटी गई सेल है। तो ऐसे हमारी बॉडी बनी हुई है। सबसे छोटा सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन ऑर्गन है, फिर बॉडी है। ओके। अब समझते हैं कि सेल का काम क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो, हमारी बॉडी के अंदर सेल का सबसे जो पहला काम रहता है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। अब देखो, सेल सबसे छोटी इकाई है। इसने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, बॉडी बनी फिर। तो सेल मिलकर ऑर्गन बना रही, मतलब सेल हमारी बॉडी में खरबों, मतलब 20-30 खरब से भी ज्यादा सेल्स हैं। तो एक तो हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेकेंड, सेल का जो मेन का हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नाम की चीज होती है। एनर्जी से ही आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। आपके पास एनर्जी है तभी आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो। तो सेल के अंदर एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइको हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन। वहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई, उस ऑक्सीजन से एनर्जी को ट्रांस जनरेट करने के लिए जो उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनाता है वो कौन बनाता है? ये बनाता है हमारा सेल बनाता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये दूसरा टास्क हो गया इसका। सेकेंड टास्क है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सेल। ठीक है। प्रोटेक्शन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा कि ये इंसान तो बिल्कुल कमजोर है यार, इसको तो जल्दी से सर्दी खांसी हो जाती है, ये तो बुखार एकदम आ जाता है इसको, ये तो इंसान है या फिर बहुत वीक इंसान है क्योंकि बीमार जल्दी हो जाता है। तो उनके अंदर क्या रहता है, ये सब सेल्स रहते हैं ना, ये बहुत बेड सेल्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दैट्स वाई उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी किसी को बहुत अच्छी बनानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीप में जाके सेल को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, जिससे इम्यूनिटी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। एंड सेकेंड चीज होती है कम्युनिकेशन। भाई साहब, हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है ना, वो सबसे मेन काम करता है हमारा सेल। अगर एक प्रॉपर सेल है, एक मजबूत सेल हमारी बॉडी के अंदर है, तो आपका दिमाग भी नेक्स्ट लेवल का। आइंस्टीन का दिमाग था ना, कितना तेज दिमाग था, स्वामी विवेकानंद जी का। तो उन लोगों के क्या, ये सेल बहुत ही स्ट्रोंग थे, बहुत स्ट्रोंग सेल्स थे उनकी बॉडी में। दैट्स वाई उनका कम्युनिकेशन अपने बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से हो पाता है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप रूम के अंदर गए और किसी ने आपको कुछ और काम, मतलब आवाज दे दी, तो आप यही भूल गए कि रूम के अंदर गए क्यों थे? यार मैं रूम के अंदर क्यों आया था, मैं कुछ तो लेने के लिए आया था। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से आप सोच के गए थे कि मेरे को रूम के अंदर से कंगा लाना है।
पर जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर किए, आपको किसी ने डिस्टर्ब किया, तो क्या हुआ कि आपके सेल, मतलब आपके दिमाग और आपके, जैसे हाथ से आप कंगा लोगे, तो हाथ और दिमाग के बीच का जो कनेक्शन जा रहा था ना, वो सिग्नल टूट गया। जिससे क्या हुआ कि वहां जाके आप भूल गए। अब सिग्नल कैसे टूटा? क्योंकि सेल वीक थी, और वीक सेल थी, तो वीक सेल थी, लिब्रिकेशन नहीं था, तो वो सिग्नल ट्रेवल ही नहीं कर पाया। दैट्स वाई आप भूल जाते हो। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब देखो, बेड सेल क्या होती है और गुड सेल क्या होती है, वो समझते हैं। देखो, बेड सेल वो सेल होती है जो सब कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो एकदम से डैमेज हो जाएगी, है ना। जिससे इम्यूनिटी, आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी सेल वीक है? अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आपकी एनर्जी वीक है, दैट मीन्स आपकी सेल डैमेज हो रही है डे बाय डे, और बेड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ रही है। और क्या होता है, लेस कम्युनिकेशन। आपको अगर दिमाग की प्रॉब्लम है तो आपके अंदर बेड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब गुड सेल क्या होती है? ठीक है, गुड सेल के अंदर एक चीज होती है, एक झिल्ली होती है। देखो, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक झिल्ली होती है जिसका नाम रहता है मेम्ब्रेन। अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन सेल, मेम्ब्रेन है ना सेल के अंदर, अगर वो आपके सेल के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका सेल की जो हेल्थ है वो गुड रहेगी। ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सेल का एनवायरनमेंट अच्छे से बना के रखेगा, जिससे सेल डैमेज होने से बचेगी, है ना। और आपकी इम्यूनिटी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, जो साले पूरे 12 मास, मतलब देख लो, कभी बीमारी नहीं होते, मतलब उनको कोई असर नहीं पड़ता, कोई मौसम वगैरह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उनकी सेल बहुत स्ट्रांग है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया गुड सेल क्या है और बेड सेल क्या है। ओके। सो अब हम समझते हैं, नहीं, अब हम समझते हैं कि आप, अगर आपकी, देखो, अगर आपकी एनर्जी लो रहती है, दैट मीन्स आपकी सेल वीक है। अगर आप इम्यूनिटी बहुत वीक है, आपकी एकदम से सर्दी खांसी हो जाती है, दैट मीन्स आपका सेल डैमेज हो रखा है। अगर आप क्या बोलते हैं कि आपके भूलने की बीमारी है, दैट मीन्स आपके आपके बॉडी के अंदर जो सेल है वो बेड सेल है, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है? हेयर इज द सॉल्यूशन। ओमेगा 3। सो गाइस, आप सभी को मैं समझाता हूँ। देखो, ओमेगा, जो ओमेगा है ना, ओमेगा, खाली ओमेगा की बात कर रहा हूँ। ये आपकी बॉडी में जो सेल है उसका खाना है। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल जान निकल गए ऐसा लगेगा ना। एज इट इज, अगर आपकी सेल को खाना नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, धीरे धीरे कम एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे इम्यूनिटी को वीक करना स्टार्ट कर देगी। मतलब, अगर आप सेल को खाना नहीं दे रहे तो आपकी सेल बेड क्यों है बताऊं? क्योंकि आप अपने आपकी सेल को उसका खाना नहीं दे रहे हो, जो कि है ओमेगा, ओमेगा, और स्पेशली ओमेगा 3। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आएगा कि सर, हम रोज खाना खा तो रहे हैं, उसमें से ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है क्या सेल को? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें अपने आप बनती है, तो हमारी बॉडी में एक तो ये ओमेगा 3 बनता ही नहीं। ये एक ऑयल है, ल्यूब्रिकेशन है, जो कि ओमेगा, ये अपनी सेल के लिए खाना है, खाना। बट हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं, और हम नॉर्मल जब खाना खाते हैं, रोटी सब्जी, उसमें हमें ये ओमेगा 3 का आ, मतलब ओमेगा 3 मिलता नहीं। जैसे देखो, ओमेगा 3 में भी 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, ALA, APA और DHA। सो जो ALA है ना, ये तो आप जो खाना खा रहे हो और जो भी चीजें खा रहे हो वहां से मिल जाता है। लेकिन ALA बिल्कुल 10% है ओमेगा 3 का। खास मेन जो चीजें रहती है वो APA और DHA रहते हैं, बट ये आपको नॉर्मल खाने से नहीं मिलते। यस गाइस। अब ओमेगा 3 काम क्या करता है ये तो आपको पता चल गया। आपकी बॉडी में प्रॉपर सेल को मजबूत बनाता है, और दो सेल के बीच में जो उनका एनवायरनमेंट है और जो लिब्रिकेशन है ना, उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे दो सेल आपस में डैमेज नहीं होती है। और दोनों बढ़िया से खाना भरपूर मिलता है, तो बढ़िया स्ट्रांग बनी रहती है, गुड सेल बनी रहती है। सो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, सेल के लिए। चलो अब ये समझते हैं कि
आप ओमेगा थ्री में जो एपी और डीएच है, अब ये जो जो हमने ओमेगा बताए, ये कहाँ से मिलते हैं? अब ओमेगा थ्री मिलते कहाँ से हमें, चलो ये जानते हैं। देखो, जो एल है ना वो प्लांट ओमेगा है, मतलब ये प्लांट से मिल जाता है आपको। लाइक आप सिया सीड्स ले लो, वॉलनट्स ले लो, हेम्प सीड ले लो या सोयाबीन, इन चीजों से आपको ए एल ए मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ए एल ए एक, तीन चीजें होती है ओमेगा थ्री में, ए एल ए, ईपी एंड डीएचए। तो ए एल ए बहुत, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, जो कि हमें नॉर्मल प्लांट से मिल जा रहा है। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीए एंड डीएचए, जो कि हमें प्लांट से नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये हमें सिर्फ मराइन ओमेगा थ्री, क्यों बोला इसको, क्योंकि ये मराइन एनिमल्स और मराइन चीजों से ही मिलते हैं। अब मराइन चीज क्या है? मराइन मतलब समुद्र, समुद्र में रहने वाली जो भी एनिमल्स है और प्लांट्स है, उसी में से हमें ओमेगा थ्री मिल सकता है, ईपी और डीएचए। अब देखो, ईपी और डीएचए ये दोनों हमें सेल्मन, एक समुद्र में अंटार्कटिका में उधर एक समुद्र के अंदर एक फिश रहती है, उसका नाम है सेल्मन। सेल्मन फिश से हमें ईपी और डीएचए मिलते हैं। एक सार्डिनेस नाम की फिश रहती है, उससे भी मिलते हैं, एक मैक्रेल करके। सो ये मराइन एल्गी, अगर फिश से नहीं लेना चाहो तो मराइन एल्गी से मिलती है। अब एएलए तो हमको मिल गया प्लांट फूड से, लेकिन मराइन सोर्सेस ईपी एंड डीएचए। बट आप लोग, क्या आप लोग समुद्र में रहने वाली मछलियों को खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, आप तो वेजिटेरियन हो, आप तो इसको कंज्यूम कर ही नहीं सकते। तो आप आप अपनी डेली लाइफ में इसको क्या कर रहे हो? ले ही नहीं रहे हो, जिससे आपकी सेल क्या हो रही है? खराब। भाई साहब, सेल खराब हो गई तो आपकी पूरी बॉडी किसी काम की चीज नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी को बनाने का काम, बॉडी में एनर्जी देने का काम, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, बॉडी में कम्युनिकेशन, दिमाग और आपकी बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रही है। लेकिन आप तो उसको खाना ही नहीं दे रहे हो, जिससे आपकी सेल धीरे 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 कमजोर होती जा रही है, और आपकी एज भी जल्दी बढ़ेगी इससे, क्योंकि सेल जल्दी बन रही है। आपकी बॉडी देखो, किसी ने देखा हो ना, बॉडी एकदम से, जैसे किसी की 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र हुई और बॉडी ऐसी लगती है कि, मतलब उसकी स्किन ऐसी लगने लगती है कि वो 50 साल का हो गया। तो वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल है ना, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है और वो सेल खत्म हो रही है। तो अब क्या करना है हमें? जो सेल का खाना है उसको अलग से सप्लीमेंट के रूप में देना पड़ेगा। अब देखो, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं जो मतलब सप्लीमेंट है, जिसमें ओमेगा थ्री आप ले सकते हो, स्पेशल ओमेगा थ्री आता है। लेकिन अगर आप सभी मेरे से पूछोगे, तो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा जो बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, ओमेगा थ्री, जिसके अंदर भरपूर ओमेगा थ्री है एंड कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यस, मैं बात कर रहा हूँ आर्कटिक सी की। ये एक फॉरएवर लिविंग कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है। उस ब्रांड ने एक प्रोडक्ट बना रखा अपना, आर्कटिक सी, जो कि एक फिश ऑयल है, और इसके अंदर भरपूर ओमेगा थ्री है। और देखो, ये भरपूर ओमेगा थ्री है और इसके अंदर लीड और मरकरी नहीं है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो ओमेगा रहता है ना, उसके अंदर नॉर्मल अगर कंपनी का आप ओमेगा थ्री लोगे ना, तो उसके अंदर लीड और मरकरी की कुछ परसेंटेज रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के लिए बहुत खतरनाक है लीड और मरकरी। हमारी किडनी के लिए भी खतरनाक, क्योंकि इस किडनी स्टोन बना सकता है। बट वर्ल्ड का बेस्ट अगर ओमेगा थ्री आपको चाहिए, तो वो आपको फॉरएवर के आर्कटिक सी में मिलेगा, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, हाँ, डिसएडवांटेजेस। मतलब जो भी आपकी साइड इफेक्ट है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप इसको कहीं से भी बाय नहीं कर सकते हो। आप इसको सिर्फ एक ऑथराइज्ड फॉरएवर लिविंग के एपीओ से ही बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। वैसे ये प्रोडक्ट बहुत कीमती है, मतलब अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करने वाला प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, मतलब 3,000 या फिर हाँ 2-3 हज़ार रुपये तक का मिलता है ये प्रोडक्ट। हाँ, 2-3 हज़ार रुपये का मिलता है। मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ गाइस इसको, एंड अमेजिंग रिजल्ट दिए इसने मेरे को। सो आप इसको एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीद सकते हो। मैंने एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर नंबर दे रखा है,
9752401235। आप इसको है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो में बॉडी का मैकेनिज्म समझ में आया, सेल की वैल्यू समझ में आई, सेल को कैसे बचाना है ये समझ में आया है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है गाइस।